नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वरों के वर्गीकरण की और स्वर की। हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन कि व्यंजन। सबसे पहली बात हमने व्यंजन के बारे में पढ़ लिया था कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जिन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण के अंतर्गत ध्वनि सीधी बाहर नहीं आती है, टकराते हुए ध्वनि बाहर आती है। ठीक है, आज हम इसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनका वर्गीकरण पहला है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य और दंतोष्ठ्य। ठीक है, ये है इसका स्थान के आधार। व्यंजन के वर्गीकरण के अंतर्गत स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण है। अब कंठ के अंतर्गत कौन कौन से जो व्यंजन वर्ण आते हैं वो है क, ख, ग, घ। ठीक है, तालव्य के अंतर्गत च, छ, ज, झ और य और श, और इसके अंतर्गत ह आता है। ठीक है, एक और ह। अब है मूर्धन्य के अंदर ट, ठ, ड, ढ, न, फिर है बिंदी वाला ड जो कि रहित किए हुए हैं श और र, ये आते हैं। फिर है दंत्य के अंदर त, थ, द, ध, न, स और ल, ये आएंगे। फिर है ओष्ठी के अंतर्गत आते हैं प, फ, ब, भ और म। ठीक है, और फिर आता है दंतोष्ठी के अंतर्गत व और फ को लिया गया है। ये बिंदी वाला फ इसे लिया गया। ये स्थान के आधार पर क्या है, व्यंजनों का वर्गीकरण जो कि है स्थान के आधार पर। अब दूसरा हम प्रयत्न के आधार पर देखेंगे। दूसरा वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर हम लोग व्यंजनों के कई प्रकारों का वर्णन हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहला है स्पृष्ट। इसके अंतर्गत जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जीभ या होठों से स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद स्फोट होता है और श्वास बाहर निकलती है। श्वास
श्वास बाहर निकलती है, स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क से म तक के सारे व्यंजन तक के 25 व्यंजन आते हैं। देखिए, हमने जो कि सबसे पहले स्थान के आधार पर व्यंजनों को देखा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य और दंतोष्ठ्य, इनकी चर्चा हम लोगों ने की। अब दूसरा आधार है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर बहुत सारे प्रकारों की हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने देखा है स्पष्ट। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास जीभ या होठों से स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद स्फोट होता है, मतलब कि श्वास बाहर निकलती है, स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क से लेकर म तक के 25 व्यंजन आते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रकार है इसका, दूसरा प्रकार है स्पष्ट संघर्षी। दूसरा, प्रयत्न के आधार पर स्पष्ट संघर्षी, स्पष्ट संघर्षी व्यंजन च वर्ग के बोलने में सांस कुछ घर्षण के साथ निकलती है, कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए च, छ, ज, झ, अय को स्पष्ट संघर्षी कहते हैं। इसमें केवल च वर्ग को लिया गया है। और क्यों लिया गया है? क्योंकि च वर्ग को बोलने में सांस घर्षण के साथ निकलती है, और ये जो वर्ण इसके अंतर्गत च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, च वर्ग के अंदर च की पूरी जो लाइन है वो आ रही है, उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अगला प्रकार है नासिक्य। तीसरा, प्रयत्न के आधार पर हम पढ़ेंगे, वो है नासिक्य। तीसरा है नासिक्य, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। व्यंजन जिसमें अंग, अय, ण, न और म व्यंजनों, जो पंचम अक्षर जिसे हम कहते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसको तीसरा प्रकार जो कि हम लोग पंचमाक्षर के रूप में पढ़ते हैं। ये पांचों वर्णों को जब उच्चारित किया जाता है तो हवा नाक से होकर निकलती है, इसीलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो ये थी आज हमने जो व्यंजन है उनको हमने स्थान के आधार पर देखा, और प्रयत्न के आधार पर 3 प्रकारों की हमने चर्चा की। आगे भी जो हमारी कक्षा होगी उसके अंतर्गत हम अन्य प्रकारों की चर्चा करेंगे। प्रयत्न के आधार पर अन्य जो प्रकार है
उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब आप लिखिए गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य में लिखिए व्यंजन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं स्थान के आधार पर व्यंजन को समझाइए। स्थान के आधार पर, ठीक है, यह है आपका गृह कार्य प्रश्न जो कि अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको अनिवार्य रूप से लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।